होली का त्योहार चला गया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है इंदिरापुरम के अभय खंड 3 में मनाई गई उत्तराखंडी होली की यादें। होलिका दहन की शाम को उत्तराखंड के रंगकर्मी राकेश गौड़ के घर पर आज की शाम उत्तराखंड की होली के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो होली की यह शाम होली की रात में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। होली गीतों के इस महफिल के मेजबान थे रंगकर्मी राकेश गौड़ और उनके परिवार के लोग, जबकि दिल्ली एनसीआर के होली के होलियारों और होली प्रेमियों को एक साथ बिठाकर गवाने और नचाने का काम किया संस्कृत कर्मी डॉक्टर सतीश कालेश्वरी ने। अगर हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो आवर लैंग्वेज। मैं तो गढ़वाली बियांच पापा के थ्रू ही पहाड़ को समझ पाई हूँ। उन्होंने हमेशा हमें पहाड़ों से कनेक्टेड रखा, तो हम जब भी जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। हम बड़ी असमंजस की स्थिति में छाई कि होली को प्रोग्राम कर सकला कि ना, तो डॉक्टर कालेश्वरी जी के घर में हम एक छोटे से प्रोग्राम कर वो में आप लोगों की उपस्थिति बिछाई और बहुत सुंदर प्रोग्राम आए। और वो एक बात हमारी ज़िंदगी में इन ग्रहण लगी है कोरोना का रूप में कि ज़िंदगी मतलब आप जानते चाहिए कि कख चल गया ये हमसे खुद समझ में नहीं आना चाहिए। हम लोग कई तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए, हमसे खुद समझ में नहीं आना चाहिए कि भोल क्या वाल कहे थे नहीं पता चाहे वास्तव में। और वो एक बाद 1 साल गुजर गया और दोबारा लौटे को वही दिन आएगी जो पुराना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में होली का आयोजन हो और उसमें आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल पर्वतीय न्यूज के संपादक प्रदीप वेदवाल धमाल ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। एक और जहां वरिष्ठ पत्रकार व्योमेश चंद्र जुगरान ने अपनी कविता के जरिए होली की ठिठोली की, तो वहीं वरिष्ठ गढ़वाली कवि मदन डुकलान भी अपनी प्रेम रस की कविताओं से होली की रंगत बढ़ाते रहे। प्रवास में पहली होली ये सेलिब्रेट करूँ छूँ, पहला में यखा होली में शामिल होना छूँ। और इन माहौल में थे देहरादून में नहीं लग कभी जो आज होली में थे ये माँ पारंपरिक जो हमारा ट्रेडिशनल होली है वो एक सब रंग छाए माँ वो गीत छाए जो हम बचपन में जब होलियार आना छाए हम बहुत छोटा छाए वो गीत आज मिल बहुत बरसों बाद सुनी। और जो नए रंग का गीत हैं कुछ होलियारुल
नया शब्द में होली गए आज वो भी बहुत प्रभावित कर्मी थे। तो मैं अद्भुत छाया कार्यक्रम में बहुत आनंदित हूँ। साहित्य, संगीत, पत्रकारिता, रंगमंच और समाज सेवा से जुड़ी कई लोकप्रिय हस्तियों ने उत्तराखंडी होली के गीतों की इस महफिल का जमकर लुत्फ उठाया। धुयाल लोक संगीत के अध्यक्ष गोपाल नेगी और वीरेंद्र रावत ने होली के गीतों का जो समा बांधा, उसमें पता ही नहीं चला कि महफिल इतनी जल्दी परवान कब चढ़ गई कि बोर्ड पर राकेश गुसाई और ढोलक पर निसर्ग नेगी की संगत ने महफिल में मौजूद हर उम्र के इंसान को जमकर नाचने को मजबूर कर दिया। पकड़ो ना भाई, के साथ करता हूं। लोक गायक सत्येंद्र परिंदयाल हर बार की तरह इस बार भी अपने सदाबहार नगमों के जरिए वाहवाही लूटते नजर आए। कार्यक्रम का खास आकर्षण डॉक्टर सतीश कालेश्वरी और लक्ष्मी रावत का डांस रहा। जोकर के स्वांग में डॉक्टर कालेश्वरी हास्य, व्यंग्य और गायन के जरिए उत्तराखंड में नचारों की बदहाल दास्तां को बखूबी बयां कर गए। लक्ष्मी रावत के डांस ने एक बार सब लोगों को पहाड़ की याद दिला दी। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कांडपाल ने होली के शगुन आखर गाए। जब पर्वती न्यूज के संपादक प्रदीप वेदवाल ने चारू तिवारी को होली के हलकर्या उपाधि से नवाजा, तो पत्रकार चारू तिवारी का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपको आज पर्वतीय न्यूज ने हलकरिया की उपाधि दी है, कहीं नाराज तो नहीं आप? नहीं, पहली बात तो यह है कि जो उपाधि आपने मुझे दी है ये असल में हमारे लोक विधाओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम है। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक ये लोक विधाएँ तब तक ऐसे नाम रखे जाएंगे, तब तक हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा समाज बचा रहेगा। क्योंकि इन्हीं नामों के पीछे, इन्हीं इनामों के पीछे और इन्हीं अलंकरणों में हमारा पूरा ये समाज है। और इसके अंदर जो लोक विधाओं का एक बहुत बड़ा आकाश है, उसको पाने का ये बहुत बड़ा रास्ता है। और होली तो चली गई, लेकिन साथ ही साथ छोड़ गई ये संदेश की अगर इंसान के मन में उमंग हो, तरंग हो, तो भी परदेश में भी बिखेरे जा सकते हैं पहाड़ों की होली के रंग। प्रीति भट्ट वेदवाल के साथ शिफाली गुसाई की रिपोर्ट।